हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स के क्वेश्चन नंबर 32 तक सॉल्यूशन देख लिए थे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 इनके सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। फर्स्ट पार्ट में है 64 पावर 1/3। तो 64 है तो 64 के हम लोग फैक्टर्स कर लें। इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बुलाते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। कितने बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 64 के प्लेस पे क्या लिख देंगे? 2 पावर 6 और 1/3 पावर यहाँ पहले से है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कितना आ गया? 2 पावर 2 और 2 पावर 2 कितना होता है? 4 इज योर आंसर। क्लियर बात? इसके बाद सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट 27 पावर -2/3। अब 27 पावर है। अब देखिए 27 आप ऐसे ओरल भी कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 टाइम में आ रहा है ना। देखिए ऐसे जब बहुत सारी आप प्रैक्टिस कर डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद ही हो जाएगा कि 2 पावर 5 में कितना होता है, 3 पावर 3 कितना होता है। ऐसे नंबर्स ऑटोमेटिक आपको याद रह जाते हैं। तो 3 पावर 3 -2/3, तो 3 पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3, 3 3 कैंसिल आउट, 3 पावर -2। अब यहाँ पर बताइए आप लोग कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? देखिए नेगेटिव पावर है ना, जब पावर नेगेटिव होती है तो कौन सी आइडेंटिटी? ये वाली याद करिए, a पावर -n इज इक्वल्स टू 1/a पावर n। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1/3 पावर 2 और 3 पावर 2 कितना आएगा? 3 3 जा 9। ये हो गया आपका आंसर। आगे बात समझ में क्लियर? इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट, 64 डिवाइड बाई 25 पावर -3/2। अब 64 अभी यहाँ पर आपने किया था, 64 कितना आ रहा था? तो 2 पावर 6। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 25 जो बन रहा है वो तो 5 पावर 2 बन रहा है, और 64 जो है अगर 2 की फॉर्म में करेंगे अगर हम लोग तो 2 पावर 6 आएगा। तो दोनों की पावर सेम आ जाए ऐसा कोई नंबर बताइए आप। 8 का स्क्वायर है ये 25 का स्क्वायर है ना। तो दोनों में सेम पावर बन गई, 8/5 और उसका बना दिया स्क्वायर, और पावर -3/2 पहले से है, 2 2 कैंसल आउट, कितना बचा? 8/5 पावर -3। अब नेगेटिव पावर है तो अंदर के नंबर्स क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल हो जाएंगे, है ना। ये भी आप याद रखिए, a/b पावर -3 इज इक्वल्स टू a/b पावर 3। ये वाली आइडेंटिटी लग गई यहाँ पर। तो 5/8 पावर 3 है, इवेल्युएट करेंगे तो कितना आएगा? 5/8 5/8 5/8 3 टाइम, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 जा 125, और 8 का यहाँ पर 3 टाइम मल्टीप्लाई होना है, तो 8 8 जा 64, 64 8 जा 500, है ना। देखिए आपको एटलीस्ट 10 तक तो आपको क्यूब नंबर्स याद ही होने चाहिए। 10 तक क्यूब नंबर्स और 25 तक स्क्वायर नंबर्स आपको याद होने चाहिए। तो ये आप समझ सकते हैं कि आंसर इसका कितना आया? 125 डिवाइड बाई 12। ठीक है, क्लियर? लेट x y z बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए फर्स्ट वाला कैसे करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट, इन स्क्वायर रूट x पावर -2 y क्यूब। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा है ना, तो जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, है ना। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, अंडरस्टूड है। ये क्या होगा? 2 होगा ना यहाँ पर, तो पावर कितनी आ जाएगी? 1/2। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू a पावर 1/n। उसी तरह से अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो कितना बन जाएगा? a पावर
1/2, क्यूब रूट होता यहाँ पर तो क्या बन जाता a पावर 1/3, है ना। इसी तरह से और भी देख लीजिए, अगर होता a² और यहाँ पर क्यूब रूट लिखा होता तब पावर कितनी हो जाती, जो अंदर लिखा है वैसे लिखा रहने देंगे, और जो रूट होता है वो डिवाइड में आ जाता है, तो a² पावर कितना हो जाता 2/3। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, x पावर -2, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 कैंसिल आउट, y पावर 3 और 1/2, तो यहाँ कितना बचा, x पावर -1 और y पावर 3/2। आगे देखेंगे तो y पावर 3/2 अपॉन x। क्लियर हो गई बात, ये आ गया इसका आंसर। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट में है x पावर -2/3, ये फर्स्ट पार्ट हुआ इसका। सेकंड पार्ट x पावर -2/3, y पावर -1/2 होल स्क्वायर, यहां भी पावर की पावर है, पावर की पावर मल्टीप्लाई, x पावर -2/3 2 मल्टीप्लाई में, y पावर -1/2 2 मल्टीप्लाई में, है ना। इसको आप इस तरह से लिख लें, तो 2 यहां से तो कैंसिल हो जाएगा, यहां कितना आ जाएगा, x पावर -4/3 y पावर -1। अब देखिए दोनों पर नेगेटिव पावर है तो दोनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, x पावर 4/3 और y। क्लियर हो गई बात। इसके बाद थर्ड पार्ट में इन स्क्वायर रूट x पावर -3 और पावर है 5। अब आप लोग बताइए क्या होगा, अब यहाँ पर x पावर -3 है ना, तो जब ये स्क्वायर रूट हटेगा तो इसकी पावर बाई में 2 आ जाएगी, ठीक, और उसकी पावर कितनी 5, और पावर की पावर मल्टीप्लाई, है ना। अगर आप यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आपने क्वेश्चन को क्या किया हुआ है, अच्छे से एलेबोरेट कर दिया। तो यहाँ पर आइडेंटिटी को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। होता क्या है, बस जब आपकी कॉपी चेक होती है एग्जाम में तो उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, तो इस तरह से जब आप लिख देंगे आइडेंटिटी तो बेहतर रहेगा। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई -15/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x। अब देखिए पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनानी है तो क्या बनेगा, x पावर 15/2। आगे बात समझ में। फोर्थ पार्ट में इन स्क्वायर रूट x पावर -2/3 मल्टीप्लाई इन स्क्वायर रूट y पावर 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट x y पावर -1/2। देखिए कैसे करेंगे, अब स्क्वायर रूट है, सारे के सारे टर्म जितने हैं इसमें वो सारे के सारे किस में, स्क्वायर रूट में हैं। अब जब सभी स्क्वायर रूट में हैं तो सबको एक साथ लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है, पावर लगी हुई है, यहाँ पर पावर नहीं लगी हुई है। तो देखो जरा, जब इसका हम लोग स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x पावर -2/3 था, अब ये वाला 1/2 भी इसका भी आएगा ना, तो अपॉन में 2 इसका भी आ जाएगा, स्क्वायर रूट हटाए ना ये, और यहाँ पर y पावर 4 यहाँ से स्क्वायर रूट हटाया है तो डिवाइड में 2 आएगी पावर, और यहाँ पर x पावर 1/2 और y पावर -1/2 है ना, और ये स्क्वायर रूट हटा है तो उसके लिए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर बात। इसके बाद देखिए x पावर माइनस, अब देखिए यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जा रहा है ना, तो कितना बचेगा हमारे पास, -1/3 बचेगा, और यहाँ पर ये y 2 × 4 हो जाएगा, y पावर 2 बचेगा, और ये तो डिवाइड में है तो इसको डिवाइड में लिख लें, x पावर, या आप डिवाइड में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे ही लिखा रहने दें, इस स्टेप पर ध्यान दे दीजिएगा बस, -1/4। अब देखिए इस पूरे के साथ ये डिवाइड में है तो डिवाइड में पावर्स क्या होती हैं, सबट्रैक्ट होती हैं ना, ये फॉर्मूला पढ़ा आपने, a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m - n। क्लियर हो गई ना बात। तो देखिए
यहाँ पर x पावर -1/3 और यहाँ पर x पावर 1/2 से डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसमें आ जाइए y पावर 2 माइनस, एक तो माइनस सब्ट्रैक्ट करने का और ये माइनस ऑलरेडी है -1/4। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 6 इसलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6 इसलिए यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 और इनटू में y। अब ये इनटू लिखे या ना लिखे, ये अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लाई में ही है। 2 माइनस प्लस 1/4 तो कितना आ गया x पावर -5/6 और यहाँ पर आ गया 4 2 जा 8 1 9, y पावर 9/4। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, y पावर 9/4 और ये डिवाइड में जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, x पावर 5/6। आगे बात समझ में, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, इस तरह से आपको करना होता है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट, क्यूब रूट x y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर y। देखिए इसे करना है। अब यहां समझिए बात, यहां पर क्यूब रूट है, यहां पर स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें स्क्वायर रूट या क्यूब रूट से सबसे पहले बाहर लाना पड़ेगा। तो बाहर लाने के लिए जितना भी क्यूब रूट लगा हो या स्क्वायर रूट लगा हो उतनी पावर अपॉन में लिख लेते हैं, है ना। तो ब्रैकेट दोनों के साथ आएगा ना, तो दोनों के साथ पावर 1/3 आ जाएगा बाहर। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर वाई, इसमें पावर कितना आएगा बाहर 1/2। स्क्वायर रूट था ना, ये स्क्वायर रूट था तो 1/2, क्यूब रूट था तो पावर 1/3। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहाँ पर x पावर 1/3, पावर की पावर मल्टीप्लाई, x पावर यहाँ पर 1 थी, है ना, 1 को लिखते नहीं है ना, तो x पावर 1 थी, x पावर 1/3 से मल्टीप्लाई होगी तो x पावर 1/3 आएगा। y पावर 2 और 1/3 मल्टीप्लाई, 2 और 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 3, तो 2/3 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 डिवाइड बाई x पावर 2 और 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1/2 ऐसे लिख लें और y पावर 1/2। क्लियर बात। अब ये 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, x पावर 1/3 y पावर 2/3 डिवाइड बाय x y पावर 1/2। अब डिवाइड में पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x पावर 1/3, यहाँ पर x पावर 1 बची है तो 1 माइनस हो जाएगी, x पावर 1/3 माइनस 1 और y पावर 2/3 माइनस 1/2। इस तरह से लिख लें आप 2/3, क्योंकि देखो ये वाला पोर्शन इसको डिवाइड करना है इससे, तो पावर्स क्या होंगी, x वाले के साथ x में, y वाले के साथ y में। ये जरूर ध्यान रखें कि नहीं x में ही सारी पावर सब्ट्रैक्ट कर दी या y में ही कर दी, तो x क्योंकि जिसका बेस होगा ना उसको उसी में तो माइनस करेंगे। यहाँ पर y बेस है, यहाँ पर y बेस है, तो y पावर 2/3 थी, यहाँ y पावर 1/2 थी, माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, x पावर, यहाँ पर देखें एलसीएम लेकर तो 3 1 माइनस 3 3 1 जा 3 और y पावर कितना है यहाँ पर 3 2 जा 6 एलसीएम, 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इसलिए यहाँ पर 3, तो कितना आ गया, x पावर यहाँ पर आ गया -2/3 और यहाँ पर आ गया 1/6। क्लियर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, पावर निगेटिव नहीं रखनी है हमें, तो 1/6 ऊपर पावर y की और डिवाइड में x पावर कितना 2/3। क्लियर हो गई बात। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन 6 क्या लिखा हुआ है, 4th रूट क्यूब रूट x स्क्वायर। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि यहाँ पर जितने भी रूट लगते चले जाएं आप उन रूट को मल्टीप्लाई कर लें और अपॉन में लिख दें पावर, जैसे कि लिखा हुआ यहाँ पर m रूट nth रूट pth रूट x, इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर x पावर 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, p m n m, तो m n p। क्लियर हो गई बात, क्योंकि एक एक को देखें तब भी कितना आएगा, x पावर 2 और उसकी पावर कितना 4 3 या 12 1/12। आगे बात समझ में। इसके बाद x पावर की पावर मल्टीप्लाई, 2 × 1/12, 2 से कट होगा कितना 2 6 या 12, है ना, तो x पावर कितना आ गया 1/6। दैट इज योर
आंसर। ये वाला करते हैं। देखिए इनमें क्या करना है आपको, इक्वल के लेफ्ट में जो लिखा होता है ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के राइट में लिखा है राइट हैंड साइड। अब इस वाले को इसके इक्वल लाना है या इसको इसके इक्वल लाना है। ये तो 15 है ही, इसको सॉल्व करके 15 के इक्वल लाना है। तो कैसे करेंगे देखिए, अब यहाँ पर ये 9 है, 9 पावर 3/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/2, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, और उसकी पावर 3/2। 3 5 पावर 0, हमने पढ़ रखा है कि किसी भी नंबर की जो पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ पर भी 5 की पावर 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। अब ये बताइए 1/81 लिखा है, पावर नेगेटिव है, ठीक है, तो इसकी पावर को प्लस कर लें पहले हम, तो 81 पावर 1/2 हो जाएगा। अब किसी भी रेशनल नंबर का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो उसकी पावर का साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। तो 81 की पावर कितना हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 15। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं धीरे धीरे। 3 पावर 2 और उसकी पावर है 3/2, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई, 2 2 कैंसिल आउट, माइनस 3 1 जा 3। 81 की पावर 1/2 है। 81 किस नंबर का स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 स्क्वायर और उसकी पावर 1/2 भी है, तो 2 2 कैंसिल आउट इज इक्वल में 15। यहां कितना बचा 3 पावर 3 माइनस 3 माइनस 9 इक्वल्स टू 15। 3 पावर 3 कितना होगा, 3 पावर 3 का मतलब है 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से और फिर उसको भी मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये आ गया 27। 9 और 3 12, तो यहाँ पर 12 आ गया इक्वल में 15। 27 से 12 माइनस होगा कितना बचेगा, तो 7 से 2 गया 5, 2 7 गया 1, 15 इक्वल्स टू 15। यहां पर आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है, और इस तरह से लिख देंगे प्रूव। आपने ये प्रूफ कर दिया ना, यहां पर प्रूफ लिख देंगे। क्लियर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में देखिए आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं इसे। 2 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/3। अब यहाँ देखो 4 पावर है ना, तो इसको आप प्राइम फैक्टर्स में कर लीजिए। तो 4 का अगर देखें तो ये 2 का स्क्वायर होता है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 और 1/4 पावर पहले से है, तो 2 पावर और 1/4 पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर 10, अब देखिए 10 है ना, तो 10 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या बनेगा, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करें 10 के तो क्या आएगा 2 × 5, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर भी हमें इसी तरह से ध्यान देना है, तो 2 × 5। अब देखिए 2 और 5 दोनों पर पावर होगी ना -1/5, यहाँ पर 5 पावर 3/5। अब इसके बाद ये डिवाइड में है, अब डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो डिवाइड के बाद का जो नंबर आता है, जो भी रेशनल नंबर आता है या फ्रैक्शन आता है, उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 4 पावर -3/5 ऊपर चला जाएगा और ये 6 भी ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 पावर 4/3 मल्टीप्लाई 5 पावर -7/5 इक्वल में कितना है 10। अब धीरे धीरे करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 पावर 1/2, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 पावर 1/2, 3 पावर 1/3, 2 पावर 1/2, सब मल्टीप्लाई में तो एक साथ लिख लेते हैं। अब ये देखिए ये भी होगा ना 2 पावर 2 और -3/5 पहले से, 4 को हम लोग 2 पावर 2 लिख सकते हैं ना, और पावर की पावर मल्टीप्लाई, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3। अब होल अपॉन में कितना बचा 2 पावर -1/5, 5 पावर -1/5 और 5 पावर 3/5 और क्या बच रहा है 3 पावर 4/3,
5 पावर -7/5। ठीक, अब देखिए कोई का नंबर ऐसा तो नहीं जिसके और भी फैक्टर्स हो रहे हों, 10 तो हमें लाना ही है। तो अब बारी बारी से सॉल्व करते हैं। देखो 2 की पावर 1/2, अब पहले 2 की पावर सारे लिख लो, 2 पावर 1/2 और ये 2 पावर 1/2, तो पावर ये 2 पावर 1/2 ये 2 पावर 1/2 मल्टीप्लाई में है ना, तो पावर ऐड होंगी। ये देखिए कितना आएगा पावर -6/5। ठीक है, तो प्लस -6/5, पावर सारी 2 की एक साथ लिख ले क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस होता है ना, और ये माइनस का है इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है, 2 पावर 1 है, हो गया सारे। ये है 2 पावर -1/5। अब जब ये -1/5 जब ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर में अगर पावर निगेटिव है, न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 पावर 1/5। क्लियर? नहीं 2 तो मैंने लिखा ही हुआ है, केवल पावर लिख लीजिए। पावर नीचे 1/5 थी माइनस की, ऊपर आएगी प्लस की बन जाएगी। ठीक, अब देखिए 3 वाले कितने हैं, यहाँ पर एक है तो 3 वाले भी लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 3 पावर ये 1/3 और ये 1 और कहीं पर है, हाँ ये 4/3, तो -4/3 इक्वल में कितना, 10। ये अभी 5 वाला नीचे लिखा रहने दें, तो 5 पावर कितना है, 5 पावर -1/5, ऊपर तो कहीं पर 5 था नहीं, 5 की पावर कहीं पर थी नहीं थी, और ये 5 ये 5 सब मल्टीप्लाई में है तो पावर्स प्लस होती चली जाएंगी, 3/5 प्लस ये वाला -7/5। क्लियर हो रही इतनी बात? 2 पावर, अब यहाँ पर एलसीएम ले लें। अब या तो हम क्या कर लें, इसको सेपरेट कहीं सॉल्व कर लें, जितना ये सब फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसको सेपरेटली कहीं सॉल्व कर लें। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 प्लस 1/2 -6/5 प्लस 1/1 प्लस 1/5। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा। अब यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 10 एलसीएम आ गया। अब 2 5 जा 10 तो यहाँ भी 5 जा करना पड़ेगा, 2 5 जा 10 तो यहाँ भी 5 जा करना पड़ेगा, 5 2 जा 10 इसलिए यहाँ भी 2 जा करना पड़ेगा, 1 10 जा 10 इसलिए यहाँ पर 10 जा करना पड़ेगा, 5 2 जा 10 इसलिए यहाँ भी 2 जा करना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 5 + 5 -12 + 10 + 2, 2 1 जा 2, 10 1 जा 10, 6 2 जा 12 और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो टोटल कितना आ गया, सॉल्व हो गए 5 5 10, 5 5 10 प्लस क्या है ना 10 10 20, 20 और 2 22, 22 से 12 माइनस होंगे 10 बचेंगे, 10/10 कितना आ गया, 1 आ गया ना। तो यहाँ पर आ गया 2 पावर 1। अब 2 पावर 1 है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई में 3 पावर देखिए कितना आ रहा है। ये जब सिंप्लीफाई कर लिया हम लोगों ने तो इसको भी रफ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें देखते हैं कितना आता है, इसमें आएगा 1/3 है प्लस 1/1 है -4/3 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 एलसीएम आएगा, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, बाकी सब तो एक जैसे, 1 + 3 - 4 तो कितना आ गया, 3 1 4 -4/3, 4 4 कट गए, कितना आ गया 0/3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। अब बताइए यहाँ पर 3 की पावर कितनी आ गई, 0। यहाँ पर 2 की पावर 1 बची और 3 पावर 0 आया। अब 5 वाला नीचे सॉल्व कर लें, यहाँ पर 5 इसको भी सॉल्व कर लेते हैं सेपरेटली, जितनी पावर है -1/5 प्लस 3/5 और ये -7/5। अब देखिए इनमें तो डिनोमिनेटर सेम है सभी में। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 5 आ गया, यहाँ पर -1 + 3 - 7 कितना आ जाएगा, -7 और -1 दोनों माइनस के हैं तो माइनस के साइन ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा -8 प्लस का 3 डिवाइड में 5, -8 और +3 कितना होता है, -5 बचेगा, है ना। देखो एक साइन माइनस का हो एक प्लस का हो और ऐड हो रहा हो तो ऐसे में क्या हो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा कितना, जिसका साइन बड़ा होगा उसी का साइन लगेगा और नंबर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 8 से 3 जाएगा 5 और क्या बचेगा -5। क्लियर हो गई बात। अपॉन में 5 5 कैंसिल आउट, कितना आ गया -1। तो 5 पावर कितना आ गया यहाँ पर -1 और इक्वल में कितना है 10, इक्वल में 10 लिखा है, यहाँ पर लिख लें आप ऐसे, इक्वल में 10। तो देखिए
अब यहाँ पर 2 पावर 1 तो 2 रहेगा, 3 पावर 0 कितना 1 होगा, और ये 5 पावर -1 है, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे, पावर प्लस हो जाएगी, तो 5 पावर 1 5 इक्वल्स टू 10। अब देखिए 5 2 10 हो गया इक्वल्स टू 10, क्योंकि 5 1 5 2 10, तो 10 इक्वल्स टू 10। इसमें भी क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS, और ये भी प्रूफ हो गया। आगे बात समझ में। इसके बाद देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, 3 पावर -3, ठीक है, एज इट इज लिख लेंगे। अब देखिए 6 की पावर 2 लिखा हुआ है, 6 पावर 2 लिखा है, तो उसको हम 6 को कह सकते हैं 2 3 6 होता है ना, तो 6 को 2 × 3 ऐसे लिख लें, और पावर कितनी 2, तो पावर 2 लगा दी, है ना। इसके बाद 49 नहीं 98 है, तो 98 को हम लोग फैक्टराइज कर लें, तो कितना आएगा, 2 4 जा 8, 1 9 2 9 जा, अब ये 7 से कट जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब देखो यहाँ पर 7 का पेयर बन गया ना, जब 7 का पेयर बन गया तो 98 से 7 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट में था ना, और ये स्क्वायर रूट 2। अब देखिए स्क्वायर रूट 2 बच गया, इसका पेयर नहीं बन रहा है ना, इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो ये इसको रूट के अंदर ही रखेंगे। अब सामने देखिए हमें स्क्वायर रूट 2 लाना भी है, तो चलो हमारे लिए ये हेल्पफुल हो गया, स्क्वायर रूट 2 की जरूरत भी है हमें प्रूफ करने के लिए। तो देखिए अब डिनोमिनेटर में आ जाए, 5 पावर 2 और ये क्यूब रूट लगा है, तो 1/25 पावर 1/3, nth रूट है, क्यूब रूट है, तो पावर 1/3। 15 को 5 3 जा 15, पावर कितना -4/3, और 3 पावर 1/3 इक्वल में कितना 28 स्क्वायर रूट 2। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलें, तो आप नंबर्स को हमेशा उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लें, ठीक है, और फिर उनकी पावर्स बना लें। जब सभी की पावर्स बन जाए सारे प्राइम नंबर्स की, फिर उनके बाद पावर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इस तरह से आप देख लें। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 पावर -3, और ये 2 पावर 2, 3 पावर 2, और मल्टीप्लाई में 7 स्क्वायर रूट 2, डिवाइड में देखिए 5 पावर 2। अब देखिए 1/25 लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पावर नहीं 1/5 पावर 2, और 1/3 पावर पहले से, पावर की पावर मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 पावर -4/3 और 3 पावर -4/3 दोनों के साथ पावर लगेगी, और मल्टीप्लाई में 3 पावर 1/3 इक्वल्स टू 28 स्क्वायर रूट 2। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखिए अभी तो कुछ बाकी हैं नंबर्स, पहले सभी को कर लें, फिर उसके बाद पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं। 2 पावर 2, 3 पावर 2, 7 स्क्वायर रूट 2, और डिवाइड में 5 पावर 2। ये देखिए 5 पावर 2/3 आएगा, इसको अगर हम उल्टा कर दें तो पावर कितनी हो जाएगी, 1/5 को 5 कर दें तो पावर -2/3 हो जाएगी, और ये 5 पावर -4/3, 3 पावर -4/3, और 3 पावर 1/, इक्वल्स टू 28 स्क्वायर रूट 2। अब देखिए पावर्स जो है सेम नंबर की पावर एक साथ कर लीजिए, 3 की पावर जैसे एक साथ यहाँ पर कर ले रहे हैं हम, -3 पावर प्लस 2 पावर, मल्टीप्लाई वाली है तो प्लस में लिख लेंगे, और जो डिवाइड में है वो साइन चेंज होके साथ में आ जाएंगी। तो 3 पावर -4/3 जब ऊपर आएगी तो पावर कितनी हो जाएगी, प्लस की 4/3, और 1/3 है, डिवाइड में प्लस की पावर है, तो जब न्यूमरेटर में आएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। आ रही ना बात समझ में। इसी तरह से 2 की पावर 2, और मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर रूट 2, 5 वाले नीचे लिख लें, 5 पावर 2, और ये -2/3, और -4/3, और कहीं है और कहीं नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पावर 2 प्लस -2/3 करेंगे तो माइनस का ही 2/3 आएगा, प्लस -4/3 करेंगे तो माइनस का ही 4/3 आएगा, इक्वल्स टू 28 स्क्वायर रूट 2। अब पावर्स को आप सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए कहीं पर भी, तो यहाँ पर सॉल्व कर ले तो -3 + 2 + 4/3 -1/3। देखिए इतने हिस्से को अगर आप पहले अलग सॉल्व कर लें, 3/3 दोनों में डिनोमिनेटर सेम है,
तो न्यूमरेटर डायरेक्टली माइनस हो जाएंगे, 4 से बन जाएगा 3, तो -3 + 2 और यहाँ पर 3/3, 3 कैंसिल और कितना बचा -3 + 2 + 1 कितना आ गया -3 और 2 और 1 3, 3 कट के कितना आ गया 0, 3 पावर 0 आ गई। मल्टीप्लाई में 2 पावर 2 4 हो जाएगा और ये 7√2। ऐसे ही 5 का भी सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 में देख लीजिए कितना आ रहा है, तो पावर 2 -2/3 -4/3 -4/3 -4/3 तो दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, -2 -4 -6 है ना। यहाँ पर लिख लें पहले -2/3 -4/3 तो ये कितना आ जाएगा -6/3 तो 2 -6/3 है ना। तो कितना बचेगा 3 2 6 तो 2, अब यहाँ पर कितना बचा 2 और यहाँ पर -2 तो 2 -2 0 आएगा, तो यहाँ पर 5 पावर कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, इक्वल में 28√2। अब देख किसी भी नंबर की पावर 0 1 होगा तो 3 पावर 0 1, 5 पावर 0 1 और 4 7 या 28, तो यहाँ पर कितना आ गया 28√2 इक्वल्स टू 28√2 और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। LHS इक्वल्स टू RHS आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग क्या करेंगे अपनी अगली क्लास में देखेंगे।